भानगढ़ के जंगल में सभी पंछी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। सभी बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि वह जंगल हरा भरा था और सभी पंछी एक दूसरे की सहायता किया करते थे। तभी वहाँ एंजल मोर आ गया। सबने पूछा, तुम यहाँ नाच क्यों रहे हो? तो एंजल ने बताया, तुम्हें नहीं पता मोर क्यों नाचता है? अब बारिश आने वाली है, तूफान आएगा, तो इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। तो सभी पंछी डर गए कि हमारे घर तो पक्के नहीं है और बारिश आई तो हमारे घर बह जाएंगे, टूट जाएंगे, हम लोग कैसे रह पाएंगे, हम तो भीग जाएंगे और हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। सभी पंछियों ने दूर दूर से जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपने सुंदर सुंदर घर बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में उनके घर बनकर तैयार हो गए और सभी अपने अपने घरों में रहने लगे। नीलिमा चिड़िया जो उस जंगल में रहती थी, उसने अपना घर नहीं बनाया था। वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, तो उसने जाकर नीलिमा ने दूसरे पक्षियों के पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे इस पेड़ पर घर बनाने दोगे? वो बिल्लू कबूतर के पास गई। बिल्लू कबूतर, क्या मैं तुम्हारे इस पेड़ पर अपना घर बना लूं? नहीं, मेरा पेड़ तो बहुत कमजोर है, कहीं मेरा घर न गिर जाए। तुम किसी और पक्षी से बात कर लो, जाओ। बिल्लू कबूतर ने ऐसा बोला। नीलिमा पिंकी चिड़िया के पास गई। पिंकी, क्या मैं इस पेड़ पर घर बना लूं? नहीं बहन, ये पेड़ बहुत कमजोर है, तुम कहीं और बना लो। ऐसे करते करते वे सभी पंछियों से बात करने लगी, लेकिन किसी ने उसे घर बनाने के लिए हाँ नहीं बोला। उसने सोनल चिड़िया को बोला, सोनल, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घर बना लूं? सोनल ने भी मना कर दिया। तो वे पिंकी मौसी के पास गई। पिंकी मौसी, क्या मैं तुम्हारे इस पेड़ पर घर बना लूं? तो पिंकी मौसी ने डंडे से उसे मारा। फिर वह जूली कबूतरी के पास गई। जूली बहन, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घर बना लूं? जूली ने भी मना कर दिया। नहीं, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, पेड़ भी बहुत कमजोर है, तुम कहीं और बना लो, हमें तंग मत करो। ऐसे बोलकर नीलिमा चिड़िया को सबने ही वहां से भगा दिया। अब नीलिमा परेशान हो गई। नीलिमा ने सब पंछियों से बात करने के बाद हार मान ली। तभी बारिश तेज शुरू हो गई। तभी बादल चमकने लगे। अब नीलिमा को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी बेटी को लेकर दूर जंगल में दूसरे जंगल में उड़ चली। वह दोनों माँ बेटी रोने लगी। मम्मा, अब हम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो उसकी मम्मा उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठ गई। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत बारिश हो रही है। वह दोनों ठंड से कांप रही थी और तभी वहाँ एक बादल आया। बादल ने उसे रोते हुए देखा। बादल बोला, नीली चिड़िया रानी, तुम्हें क्या हुआ है? तो नीलिमा ने सारी बात बता दी कि मुझे जंगल में किसी भी पंछी ने किसी भी पेड़ पर घर नहीं बनाने दिया। बादल बोला, रो मत। बादल उनको रोता देखकर वह भी रोने लग गया। तो नीलिमा बोली, तुम क्यों रो रहे हो? बोला, मैं बहुत दयालु हूँ, मुझे तुम दोनों को दुखी देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों ऐसा करो, मेरे ऊपर घर बना लो। मुझ पर जैसे मुझ में जादुई घर है, मैं एक जादू का बादल हूँ और मैं बादल हूँ, तो मेरे ऊपर तुम भीगोगे भी नहीं, क्योंकि मैं बारिश तो कर ही चुका हूँ और तुम तो बिल्कुल गीली नहीं होगी, क्योंकि मेरे अंदर घर बना हुआ है। दोनों चिड़िया माँ बेटी बादल के अंदर घर में चली गई। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर तो बहुत सुंदर घर था, बहुत सुंदर दुनिया थी। अब वह दोनों बादल के घर रहने लगी। हमारे तो जंगल के पंछी कितने बुरे थे ना, हमें तो घर भी नहीं बनाने दिया। दोनों ने बात की, बादल भैया कितने अच्छे हैं ना।